नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। इस बात की जानकारी तो आपको हो गई होगी कि उत्तर प्रदेश में सरकार के जिला प्रशासन के एक फरमान से, जिसको नफरती फरमान कहा जा रहा है, पूरा बवाल हो गया है कि दुकानदारों को कांवड़ यात्रा के दौरान उस रूट में पड़ने वाले दुकानदारों को, चाहे वो फल बेचते हों, चाहे वो सब्जी बेचते हों या वो नाश्ते खाने की दुकान लगाते हों, उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो इससे तो ये पता चल जाएगा कि वो कौन हिंदू की दुकान है और कौन मुस्लिम की दुकान है। तो ये एक नफरती एजेंडा है और इसके बारे में आपको जानकारी तो हो गई होगी, लेकिन दो नई बातें मैं इस वीडियो में करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अकेली पड़ गई है, उसके सहयोगी दलों ने भी विरोध कर दिया है। और दूसरी बात ये कि मोहब्बत की दुकानों को कुछ आप बंद कर दे सकते हैं, लेकिन मोहब्बत के बगीचों को कैसे बंद करेंगे? फल आप कह सकते हैं कि तुम नहीं बेच सकते हो, लेकिन वो फल कहाँ से आ रहा है? वो किसी मुस्लिम ने पसीने से वो फल उपजाया है, उसके बगीचे से वो आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? और मान लीजिए कि वहाँ तक भी अगर नफ़रत फैल गई तो फिर, लेकिन आप जिस सड़क पर चल रहे हैं वो सड़क में भी बनाने में जो मजदूर लगे हैं उसमें हिंदू और मुसलमान तो सब लगे हैं। तो ये दूसरी बात मैं करूँगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अकेली पड़ गई है इस मामले में। पूरा विरोध हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, उनके मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने विरोध किया और इसके बाद अन्य दलों ने भी विरोध किया। तो ये इंडिया गठबंधन के दल तो विरोध कर रहे थे, लेकिन पहली बार इस मामले में जदयू ने भी विरोध कर दिया है, जिसके 12 सांसद हैं और जिस पर भाजपा की केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार टिकी हुई है। तो उसके नेता केसी त्यागी ने कहा कि ये निर्णय सरकार को वापस लेना चाहिए, इससे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़ यात्रा सिर्फ यूपी में नहीं होती है, ये देश के विभिन्न प्रांतों में होती है, बिहार में भी होती है। और कांवड़ यात्रा से दूसरे धर्म के लोगों को अलग नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम भी जो हैं वो कारीगर हैं और तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं कांवड़ यात्रा के लिए, कांवड़ भी बनाते हैं मुस्लिम। तो आप कैसे उस पूरे समाज को अलग कर दे सकते हैं? तो केसी त्यागी ने विरोध कर दिया और आरएलडी ने भी विरोध कर दिया है, यहाँ तक कि मायावती ने भी विरोध कर दिया है, बसपा ने भी इसका विरोध किया है। मायावती ने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। तो इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अकेली पड़ गई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो मोहब्बत की दुकान के खिलाफ एक अभियान चल रहा है, देश में नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है, हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जा रही है और इस बांटने की राजनीति के खिलाफ राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की थी। राहुल गांधी अब क्या करेंगे? वैसे आप देखें तो ये ठीक है, वहाँ पर दुकान लगाने से प्रशासन रोक दे सकता है, या वो जब लगा देगा, नाम अगर रहेगा, तो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ठीक ही कहा कि ये मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की नीति है, उस तरह से ये तैयारी की जा रही है। तो इसमें बहुत चिंताजनक बात ये है, कई लोगों ने चिंता जाहिर की है कि पहले तो कुछ ऐसे अतिवादी संगठन जो अपने आप को हिंदू संगठन कहते हैं, वो लोग आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करते रहे हैं, उसका नारा लगाते रहे हैं कि मुस्लिम दुकानदारों से सामान मत खरीदो। लेकिन जब जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन जो है वो जब निर्णय लेने लगे इस तरह का कि क्या आप खाएंगे, कहाँ से खाएंगे, किसकी दुकान से खाएंगे, ये जब बताने लगे, तो ये हमारे संविधान के खिलाफ है और ये ज़्यादा चिंताजनक है। संविधान हमारा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर भेदभाव करने की इजाज़त नहीं देता है और ये भेदभाव को बढ़ावा देने वाला निर्णय है। तो इसको पता नहीं क्यों अभी तक कोर्ट में किसी ने इसके खिलाफ अपील दायर नहीं की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई कोर्ट में जाएंगे, वकील या कोई संगठन जाएगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात कि जो ये नफ़रत जो है वो ठीक है, दुकान आप बंद करा दे सकते हैं, वहाँ पर लोग नहीं जाएंगे खरीदने, लेकिन ये जो मोहब्बत है ये यहाँ पर माटी में मिली हुई है।
वो यहाँ जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सभी धर्म के लोगों, सभी भाषा, सभी संप्रदाय के लोगों, हर जाति के लोगों के पसीने से बना है। जिस सड़क पर कांवरिये यात्रा निकालते हैं, चलते हैं पैदल, वो सड़क बनाने में भी तो हिंदू और मुसलमान दोनों मजदूरों के पसीने बहे हैं। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये सड़क हिंदुओं ने ही बनाई है, एक खास धर्म के लोगों ने बनाई है? ऐसा करना संभव नहीं है। कितना बांटेंगे आप, कितना बांटेंगे? बांटने की भी एक सीमा होगी, उसके आगे तो आप नहीं बांट सकते हैं। हवाओं को आप कैसे बांटेंगे? आप पेड़ पौधे, नदी, पानी, इसको कैसे बांटेंगे आप? तो बांटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये एक खतरनाक इसके इरादे हैं और ख़तरनाक इसका परिणाम हो सकता है। देश भर में इसका विरोध हो रहा है और हर प्रबुद्ध लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब देखें, और इसमें जो है राहुल गांधी, उनका अभी तक स्टैंड नहीं आया। पार्टी ने तो इसका विरोध कर दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी ज़रूर कुछ अलग ढंग की पहलकदमी इस मामले में लेंगे। सोचिए कि वहाँ पर इसके पहले जो कांवड़ यात्रा निकली थी उसमें मुसलमानों ने शरबत बांटे थे और जो हिंदू कांवरिये थे वो शरबत पी रहे थे, उनको कोई आपत्ति नहीं थी। फल बांटे जा रहे थे और मुस्लिम संगठनों की तरफ से बांटे जा रहे थे, कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ पर बिहार में हम देखते हैं कि छठ में मुस्लिम महिलाएं छठ घाट की सफाई करती हैं। तो क्या वहाँ से छठ व्रती उस रोड से नहीं जाएंगे, उस सड़क से नहीं जाएंगे? क्योंकि मुसलमानों ने झाड़ू लगा दिया है वहाँ पर और सफाई की है, पानी से सड़क को धोया जाता है। बिहार का छठ जो है और ख़ास करके पटना का छठ तो बहुत विशिष्ट होता है। तो यहाँ पर और पूरे बिहार में ही मुस्लिम समुदाय के लोग भी छठ में इन्वॉल्व होते हैं, साफ़ सफाई से लेके घाट के निर्माण में। मजदूर ही नहीं, सामाजिक संगठन भी भाग लेते हैं। और इसी तरह से मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम महिलाएं चूल्हा बनाती हैं मिट्टी का, वो बेचती हैं, लोग खरीदते हैं उसको। इसी तरह से ताजिया हिंदू परिवार भी बनाते हैं। अभी ही अखबार में निकला है कि बिहार में ऐसे अनेक परिवार हैं जो ताजिया बनाते हैं। तो ये हमारी मिट्टी में हमारे जो तहजीब है, भारत की जो हिंदू मुस्लिम एकता वाली जो तहजीब है, उस तहजीब को कमज़ोर करने की उस पर ये हमला है। भारत की आत्मा जो है विविधता में एकता, उस पर हमला है, संविधान पर हमला है। इसलिए ये तो निर्णय सही नहीं है। अब देखें, सारे दलों ने विरोध किया है। जदयू के और बसपा के, आरएलडी ने, जो भाजपा के समर्थक हैं, उन्होंने भी विरोध कर दिया है। देखें ये सरकार निर्णय कब वापस लेती है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।